साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो मैं विधि आपको जो उपाय में आपको बताने जा रहा हूँ, ख्वाजा जिंदा पीर के चौमुखे चिराग का। वैसे इससे पहले मैंने ख्वाजा जिंदा पीर की साधना भी चैनल के ऊपर डाली हुई है भक्तजन, और किस विधि के अनुसार आपने ख्वाजा जिंदा पीर की न्याज लगानी है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भक्तजनों चैनल के माध्यम से। लेकिन आज जो विधि मैं ख्वाजा जिंदा पीर की आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप रविवार से लेकर रविवार तक ख्वाजा जिंदा पीर का जो चिराग रोशन करेंगे, जैसे मैं भक्तजनों आपको बताऊंगा, तो आपके शरीर के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी गद्दी के ऊपर जो भगताई का काम करते हैं, जो भी कोई बुरा बंधन लगा होगा, जो भी कोई बुरा इल्म लगा होगा, तो ख्वाजा जिंदा पीर का ये जो चौमुखा चिराग है उसका पूर्ण रूप से निवारण करेगा। क्योंकि भक्तजनों जो ख्वाजा जिंदा पीर जी हैं, बहुत बड़ी शक्ति है। जब भी हम किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तब ख्वाजा पीर की हाजिरी उसके साथ रहती है। उसका मुख्य कारण मैं भक्तजनों आपको बता रहा हूँ। जब भी अगर आप माता रानी की जोत लगाएंगे, तब आपको किसी कमंडल में या किसी गड़बे में जल भरकर उसके साथ रखा जाता है। जब भी हम कोई हवन यज्ञ करते हैं, तब भी कुंभ में जल डाला जाता है। उसी जल की, उसी ख्वाजा जिंदा पीर की मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ, उनके चिराग की मैं आपको शक्ति बताने जा रहा हूँ भक्तजनों। क्योंकि ख्वाजा जो जिंदा पीर जी हैं बहुत बड़ी शक्ति हैं भक्तजनों। हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक ख्वाजा जिंदा पीर हमारे साथ रहता है भक्तजनों। जब भी कोई प्राणी इस जगत में जन्म लेता है भक्तजनों, तब भी ख्वाजा जिंदा पीर के साथ में हाजिरी होती है, और जब उसकी मृत्यु होती है तब भी ख्वाजा जिंदा पीर के द्वारा ही उसका जो भी क्रिया है वह की जाती है। उसी ख्वाजा जिंदा पीर की मैं आपको भक्तजनों ये विधि बताने जा रहा हूँ, उसकी मैं आपको इस शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ख्वाजा वली इनकी बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए भक्तजनों इनको सभी से बली माना गया है भक्तजनों। और इनका जो चौमुखा चिराग है 4 बत्तियों वाला, क्योंकि भक्तजनों चारों खूंटों के मालिक हैं ख्वाजा जिंदा पीर। पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में ही ख्वाजा जिंदा पीर की मानता है, इनकी दरगाहें बनी हुई है भक्तजनों। उन्हीं की मैं आपको इस शक्ति के बारे में भक्तजनों बताने जा रहा हूँ। लेकिन ख्वाजा जिंदा पीर की इस शक्ति के बारे में बताने से पहले कि कैसे ये जो शक्ति है चौमुखे चिराग की ये कैसे कार्य करेगी, उससे पहले भक्तजनों आप सभी से निवेदन है कि हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है टोना टोटका। जैसे मैं आपको साधना और समाधान चैनल के माध्यम से भक्तजनों नए नए उपाय, नए नए टोटके और नई नई विधियां बताता हूं, उस चैनल के ऊपर भी भक्तजनों इसी प्रकार मैं आपको नए नए उपाय, नई नई साधना और नए नए टोटके आपको बताता रहूँगा। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया भक्तजनों, जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन का आपने बटन दबाया है, उस चैनल को भी भक्तजनों आप सब्सक्राइब करें जिसका नाम है टोना टोटका। और सब्सक्राइब करने के बाद भक्तजनों बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि उस चैनल के ऊपर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले भक्तजनों मिल पाए। और इसका जो लिंक है भक्तजनों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं भक्तजनों। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद भक्तजनों उस चैनल के ऊपर आप चले जाएंगे, तब आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उनकी जो वीडियो हैं उनको आप शेयर भी कर सकेंगे। तो भक्तजनों अब मैं आपको ख्वाजा जिंदा पीर के चिराग की इस शक्ति के बारे में भक्तजनों आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपने इस विधि की पालना करनी है भक्तजनों। और ये जो विधि है भक्तजनों, रविवार से रविवार तक भक्तजनों आपने ये जो ख्वाजा जिंदा पीर का ये जो चौमुखा चिराग है इसको भक्तजनों आपने रोशन करना है। और ये जो चौमुखा चिराग है, जिस दिन पहला दिन होगा भक्तजनों रविवार वाला दिन, उस दिन भक्तजनों शुक्ल पक्ष का चानना रविवार होना चाहिए भक्तजनों। चानने रविवार से भक्तजनों आपने ये जो विधि है इसकी पालना करनी है, आपने
ये उपाय करना है। और ये जो उपाय करना है भक्तजनों, आपने 4 बजे के बाद, आपने 4 PM से बाद ही आपने भक्तजनों ये जो उपाय है इसकी शुरुआत करनी है। 4 बजे से लेकर आप सूर्यास्त तक भक्तजनों कभी भी इस चिराग को रोशन कर सकते हैं। और इसके लिए भक्तजनों जो आपने अपने घर में सामग्री तैयार करनी है उसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने भक्तजनों 7 दिन तो 300 ग्राम चावल बनाने हैं, पूरे 7 दिन 300 ग्राम आपने मीठे चावल बनाने हैं। इन चावलों में आपने या तो गुड़ डालना है या फिर आप शक्कर डाल सकते हैं। और इन चावलों में आपने 7 साबुत लौंग डालने हैं और 7 छोटी इलायची डालनी है। और ये न्याज बनाने के बाद भक्तजनों इसके ऊपर भक्तजनों आपने 2 लड्डू रखने हैं, बेसन वाले बूंदी वाले 2 लड्डू रखने हैं। और 7 भक्तजनों आपने बतासे रखने हैं। और भक्तजनों 1 आपने रखना है मीठा पान। और 1 इसके साथ भक्तजनों आपने लेना है चौमुखा चिराग, 4 बत्तियों वाला 1 चिराग। और इस चिराग में भक्तजनों आपने सरसों का तेल डालना है। और ये जो न्याज है भक्तजनों जिसके ऊपर आपने 2 लड्डू रखे हैं और 7 बतासे और 1 मीठा पान रखा है, इसको आपने पूरे घर में से वारना है इस न्याज को। और जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से वारना है। अगर आप कोई गद्दी का भगताई का काम करते हैं भक्तजन, तो उस गद्दी के ऊपर से भी आपने इस न्याज को भक्तजनों वारना है। इस न्याज को भक्तजनों आप एंटी क्लॉकवाइज भी वार सकते हैं और सीधा भी वार सकते हैं भक्तजनों। और जहाँ पर आप कोई कारोबार करते हैं भक्तजनों उसके ऊपर से भी भक्तजनों आप इसको वार सकते हैं। और उसके बाद भक्तजनों ये जो न्याज है और ये जो चौमुखा चिराग है इसको आपने किसी नदी के ऊपर लेकर जाना है जहाँ पर बहता पानी हो। पानी चलना चाहिए भक्तजनों, पानी खड़ा ना हो नदी में। अगर पानी चल रहा हो तभी आपने ये जो उपाय है तभी आपने इस उपाय को करना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने नदी के किनारे के ऊपर, नदी की पत्तन के ऊपर ये जो चौमुखा चिराग है इसको आपने जाकर रोशन कर देना है। और रोशन कर देने के बाद भक्तजनों आपने ये जो न्याज है उस चिराग के ऊपर से 7 बार इस न्याज को फिर आपने वारना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने इसको चलते पानी में ख्वाजा जिंदा पीर का नाम लेकर आपने इसको बहा देना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने अरदास बेनती करनी है, दुआ करनी है कि हे ख्वाजा जिंदा पीर, जो भी हमारे शरीर के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारी गद्दी के ऊपर जिस प्रकार का भी कोई बंधन है, आप उस बंधन का निवारण करें। और ये जो विधि है भक्तजनों आपने ये जो मैंने आपको न्याज बताई है, रविवार से लेकर शनिवार तक तो भक्तजनों आपने 300 ग्राम ही न्याज बनानी है। और जब भक्तजनों 8वां दिन आ जाए, रविवार वाला दिन आ जाए, तब भक्तजनों आपने ये जो न्याज है इसकी जो मात्रा है 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चावल लेकर उसमें आपने मीठा भी डालना है भक्तजनों और देसी घी भी डालना है, लौंग इलायची इसी विधि के अनुसार आपने डालनी है। जब लास्ट वाला रविवार हो भक्तजनों तब आपने 1.25 किलो की ये न्याज बनानी है। और इसी विधि के अनुसार आपने भक्तजनों ये जो न्याज है इसको घर में से वारना है, पूरे कारोबार के ऊपर से वारना है। तब आपने जाकर किसी नदी के किनारे इसको जल में बहा देना है। इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आपने चिराग लगाना है। अगर आप इस विधि का भक्तजनों प्रयोग करेंगे, जिनको जंतर मंत्र तंत्र कोई साधना नहीं भी आती, अगर आप इस विधि का भक्तजनों प्रयोग करेंगे, अगर आपका कारोबार बंधा हुआ है तो उसका निवारण करेगा ख्वाजा जिंदा पीर। अपनी शक्ति के द्वारा आपका कारोबार खोलेगा और चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगा। और जो भी आपका किसी ने कोई इल्म बांध रखा है तो उसका भी निवारण करेगा भक्तजनों। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई ग्रह चक्कर है आपके ऊपर, तो उसका भी निवारण करेगा ख्वाजा जिंदा पीर। अगर इसी विधि के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग करेंगे ख्वाजा जिंदा पीर जी के इस चौमुखे चिराग का, जैसे मैंने भक्तजनों आपको विधि बताई है, अगर इसी विधि के अनुसार भक्तजनों ये उपाय करेंगे। भक्तजनों एक बेनती मैं और कर रहा हूँ आपसे कि जो भी हमारा चैनल है साधना और समाधान, और जो भी उसके नीचे कमेंट आते हैं कमेंट बॉक्स में, उसमें बहुत से बाबा, बहुत से तांत्रिक अपने नंबर डाल देते हैं और उनमें लिखा होता है कि गुरुजी ने मेरा ऐसा काम कर दिया, ये उनका नंबर है, आपको प्यार की प्राप्ति होगी, आपको ऐसा होगा। इन लोगों से भक्तजनों मेरा
कोई भी लिंक नहीं है। तो कृपया आप इन नंबरों से भक्तजनों बहुत दूर रहें। अगर आप इनका नंबर मिला लेंगे जैसे उन लिंक में लिखा होता है भक्तजनों, तो यह लोग आपसे बहुत से पैसे ऐंठ लेंगे और आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे मैं आपको ये विधियां बताता हूं, तो भक्तजनों अगर आप इन विधियों का उपाय करेंगे तब आपका पूर्ण रूप से निवारण होता रहेगा। तो भक्तजनों, ना ही हम साधना और समाधान चैनल के माध्यम से और ना ही टोना टोटका चैनल के माध्यम से भक्तजनों आपसे कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। इसलिए भक्तजनों आप इन लोगों से दूर रहें। जो भी मैं चैनल के ऊपर भक्तजनों आपको ये सरल सी विधियां बताता हूं, अगर आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे तो आप अपना निवारण खुद ही कर सकते हैं। आप सिद्धियों की प्राप्ति भी कर सकते हैं और इन उपायों के द्वारा आपके दुखों का निवारण भी होता रहेगा। भक्तजनों अगर आप इसी विधि के अनुसार, जैसे मैं भक्तजनों आपको बताता हूं, अगर इसी विधि के अनुसार आप ये उपाय करते रहेंगे तो आपको किसी तांत्रिक, किसी साधु को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। भक्तजनों आप अपना खुद ही निवारण कर सकते हैं माता रानी की कृपा से। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारा टोना टोटका नया चैनल है भक्तजनों, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उनकी जो वीडियो हैं उनको आप लाइक करें और शेयर करें। तो इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।